हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी एंड टुडेज टॉपिक इज़ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। तो चलिए समझते हैं ह्यूमन हार्ट को। अब देखिए, इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी में जो हार्ट के बारे में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से लिया है मैंने क्लास 10th की बुक से। अवर पंप द हार्ट। ठीक है, हमारा पंप क्या, द हार्ट। अब इसे समझते हैं। हार्ट को क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। यहाँ पे अवर पंप का मीन्स है कि हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का काम होता है पंप करने का। भी किससे पंप करता है, ये करता है ब्लड को पंप। ठीक है, ब्लड को पंप करके ये डिफरेंट ऑर्गन पे भेजता है, अलग अलग पार्ट्स में भेजता है। अब कैसे भेजता है देखिए, इसे हम पहले समझ लेते हैं कि हार्ट कैसा होता है। ठीक है, कहाँ पे क्या इसके पार्ट होते हैं हमारे हार्ट के, कैसा दिखता है। ओके, तो हार्ट द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट। ये लगभग हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, कैसा होता है, हमारी लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। इसे भी अभी पिक्चर में देखेंगे कैसे हमारे कितना छोटा होता है, कितना हमारी एक मुट्ठी में आ जाता है। मतलब बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब हम ये भी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों ही जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कौन करता है, ब्लड के द्वारा। ब्लड CO2 और O2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि लेकर जाता है या वापस लाता है। या ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होता है। जब हमने आर्टिजन वेंस पढ़ा था तो वहाँ भी ये चीज़ समझी थी हमने। ठीक है, तो ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए हार्ट क्या है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब हार्ट जो होता है, हार्ट में जो होता है डिफरेंट चैम्बर अभी मैं बता दूँ आपको। हार्ट में जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये चैम्बर इसलिए होते हैं जिससे कि CO2 और O2 यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, इसीलिए चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच the lungs for the carbon dioxide to be removed and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। अब देखिए इसको हम आगे समझेंगे, जहाँ पे हम डबल सर्कुलेशन भी समझेंगे कि हार्ट जो होता है, हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट में वो डबल सर्कुलेशन होता है, तो वहाँ भी हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है कि हार्ट जो होता है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, सबसे पहले लंग्स में जाता है छनने के लिए। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ क्या होती है, रिमूव हो जाती है, छन जाती है, अलग हो जाती है। उसके बाद जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, CO2 वहाँ से निकल गई, उसमें O2 वाला ब्लड आ गया है। अब O2 वाला ब्लड कहाँ पे जाता है, फ्रॉम लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉड बैक टू द हार्ट। फिर से ये हार्ट में चला जाता है। पहले देखिए हार्ट ने जो ब्लड को कहाँ पंप किया, लंग्स में डाला। लंग्स में कौन से ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को। अब CO2 वाला जो ब्लड है वहाँ से CO2 उसमें से रिमूव हो गई, उसमें O2 ऐड हो गई। O2 वाला ब्लड फिर कहाँ आ गया, फिर से और वापस हार्ट में आ गया। और फिर ये जो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और पूरी बॉडी में क्या होता है, ये भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे इसमें जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में जो आपका दिया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं आगे। ये देखिए मैंने एक पिक्चर दी है, जैसे मैंने अभी बताया आपको एज अवर फिस्ट कैसे होता है, हमारी लगभग मुट्ठी के आकार के लगभग इतना होता है हमारा हार्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए और मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ क्या है इसके अलावा भी, जो ये अभी बता दिया मैंने। एक कैसा होता है, हमारे फिस्ट के आकार का होता है। अब ये जो सिचुएटेड होता है, आप देख रहे हैं हमारी बॉडी में आपको ये कैसे दिखाई दे रहा है, मिडिल। कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, इट इज़ सिचुएटेड मिडिल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये हमारी
कहाँ पे, हमारी बॉडी के मिडिल यानी कि बीच में होता है। और बीच में कहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी चेस्ट केविटी का हो या फिर थोरेसिक केविटी में ये सिचुएटेड होता है, इनसाइड रिब केज। ठीक है, अब रिब केज होते हैं इसमें, रिब केज के क्या होता है, अंदर होता है, जिससे क्या करते हैं रिब केज इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। और लंग्स के यहाँ पे इसके साइड में लंग्स भी होते हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं लंग्स भी क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लंग्स के बीच में होता है, रिब केज के बीच में होता है। ठीक है, इसके जो क्या कह सकते हैं कि साइड में यहाँ पे लंग्स होते हैं, यानी कि लंग्स के बीच में होता है। और यहाँ पे होता है इसका डायाफ्राम, और डायाफ्राम की क्या होता है, जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के ऊपर होता है। तो ये है, और ये आपको बता दिया बॉडी के कैसे होता है, सेंटर में सिचुएटेड होता है। ठीक है, अब सेंटर में तो सिचुएटेड होता है, आपने सुना होगा कि हार्ट जो होता है लेफ्ट में होता है। एक्चुअली लेफ्ट में नहीं होता है, मिडिल यानी कि बीच में या सेंटर में होता है। बट इसे लेफ्ट में क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड की ओर क्या होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इस साइड में इसका क्या है, झुकाव है, यानी कि इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या होता है, टिल्टेड रहता है, इसीलिए इसको लेफ्ट में कहते हैं हार्ट को। ठीक है, वैसे ही कैसे होता है, सेंटर में होता है, हमारी बॉडी के टिल्टेड होने की वजह से इसे क्या कहते हैं कि लेफ्ट में होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा हार्ट का कहाँ पे ये सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी में और कैसा होता है। ओके, अब इसकी हम आते हैं एनाटॉमी में। ठीक है, कि हार्ट कैसा होता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे इसमें ब्लड जाता है, कैसे कौन से चैम्बर में जाता है, कौन से चैम्बर से फिर ये लंग्स में जाता है, या फिर लंग्स से कैसे ये बॉडी में पंप करता है हमारा, कैसे हार्ट हमारे ब्लड को लंग्स में पंप करता है, कैसे हार्ट ब्लड को कहाँ पंप करता है, बॉडी में पंप करता है। तो इसकी एनाटॉमी से हम समझेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी में हम इसके क्या करते हैं, इसके कैसे बना हुआ है, किस किस पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट्स अगर हम देखें तो हार्ट हमने अभी समझा जैसे कि हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, और जो मसल्स होती है इसमें वो होती है कार्डिक मसल। ठीक है, यहाँ पे जो हार्ट की मसल्स होती है वो कैसे होती है, कार्डिक मसल्स होती है। ये अभी आपको बताया कि इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो 4 चैम्बर मान लीजिए, हार्ट पे जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब इसे समझते हैं। देखो 4 चैम्बर, सबसे पहले इसके नेम हम जान लेते हैं, कौन कौन से इसमें नेम हैं हार्ट में। देखिए, अब इसका कौन सा राइट पार्ट है, कौन सा लेफ्ट पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नेम बता दिया है, जैसे कि इसका राइट वाला पार्ट में तो राइट लिखा हुआ है, तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल है राइट साइड में। ठीक है, तो ये है इसका राइट एट्रियम ब्लू वाले पार्ट में। ठीक है, अब इसको मैं बीच से यहाँ पे लाइन कर देती हूँ, तो ऐसे भी समझेंगे कि 2 अगर पार्ट्स में इसको डिवाइड करती हूँ लेफ्ट और राइट में, तो इसके राइट पार्ट में आप देख रहे हैं ब्लू कलर से इसमें दिखाया है। ठीक है, और लेफ्ट वाले पार्ट को हम देखेंगे यहाँ पे रेड कलर से दिखाया हुआ है। ठीक है, या रेड या येलो जैसा कलर है ये, तो इससे दिखाया हुआ है। अब देखिए राइट एट्रियम। ठीक है, अब राइट एट्रियम में क्या है, ब्लड हमारा यहाँ पे आता है, जो ब्लू कलर से दिखाया है, ब्लू का मतलब यहाँ पे है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इम्प्योर ब्लड, जिससे हम क्या कहेंगे, इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाम हम समझ रहे थे, राइट एट्रियम ये है इसका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 इसके चैम्बर हो गए, ये भी कह सकते हैं 4 इसके चैम्बर हो गए। इस तरीके से मैं इसको 4 चैम्बर में दिखा देती, अगर ऐसे करके दिखाऊँ तो 4 इसमें चैम्बर हो गए, ये वाला, ये ऐसे करके समझ सकते हैं। ये एक चैम्बर ये हो गया इसका, एक चैम्बर ये हो गया इसका। ठीक है, एक चैम्बर इसका ये वाला हो गया, ये एक ये नीचे वाला चैम्बर हो गया। तो यानी कि 4 चैम्बर इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 चैम्बर है। और 4 में क्या है, राइट साइड में देखेंगे तो एक चैम्बर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो अब है बाकी जो इसके पार्ट है। देखिए हमने देखिए एक चीज़ वहाँ पे समझी थी, जब हम वेन्स एंड आर्टरीज पढ़ लेते, तो आर्टरीज में हमने पढ़ा था कि आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं। एक्सेप्ट पढ़ा था, एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था कौन सी आर्टरी को छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी। और वैसे ही वेन था, वेन जो कैरी करती हैं वो
कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ है दे रखी है, देखिए पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये कहाँ पे है ये भी आप देख लीजिए अभी डायग्राम में। योगीस में अरोटा, एक है वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। ठीक है, एक है सेप्टम। अब सेप्टम को मैं आपको बता दूं, सेप्टम क्या है, देखिए जो ये वाला पार्ट है सेप्टम, ये सेप्टम क्या होता है ना, इसको क्या करता है सेप्टम जो है, यहाँ से इसको हार्ट को जो टू यहाँ पे इसमें डिवाइड कर देता है यहाँ से। ठीक है, ये जो सेप्टम है डिवाइडिंग वॉल भी इसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडिंग वॉल, यानी कि टू इसमें पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो क्या है, मिक्स ना हो जाए। ठीक है, हमने समझा भी था जब मैंने अभी एनसीईआरटी बुक से जो मैंने लिया था उसमें मैं आपको समझा रही थी, उसमें भी लिखा था कि हमारा जो है क्या है चैम्बर इसलिए होते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए। इसके बीच में भी क्या है एक वॉल है, जहाँ पे क्या है ये सेप्टम जिसे कहते हैं डिवाइडिंग वॉल, ये क्या करती है CO2 और O2 वाले ब्लड को मिक्स होने से ये भी रोकता है। ठीक है, इसको एक डिवाइडिंग वॉल है, यानी कि लेफ्ट और राइट जो से पार्ट में डिवाइड करती है। उसके अलावा भी यहाँ पे क्या होते हैं ना, वॉल्व होते हैं इस पार्ट में, यहाँ पे वॉल्व होते हैं, वो क्या करते हैं ना, जैसे ब्लड हमारे इस चैम्बर से इस चैम्बर में आता है, ब्लड के हमारे बैक फ्लो को क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, यानी कि ब्लड हमारा बैक फ्लो ना उल्टा वापस ना हो जाए, यानी कि उसको वन वे फ्लो करते हैं या वन डायरेक्शन में फ्लो करते हैं हमारे ब्लड को, जो क्या होते हैं वॉल्व होते हैं। ठीक है, वॉल्व होते हैं। ओके, अब देखिए इसमें है, इसके अलावा सेप्टम हो गया, एक इसमें क्या होती है ना, यहाँ पे बाहर से एक लेयर होती है हार्ट के जो इसको प्रोटेक्ट करती है, और ये जो लेयर होती है इसकी ये कहलाती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये लेयर जो होती है हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, भी ये लेयर होती है पेरिकार्डियम की। अब उसके बाद और बचा इसमें क्या, यस, अब इसमें है वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, ये वाला पार्ट, इसको मैं किसी और कलर से करती हूँ जिससे कि समझ में जाए अच्छे से आपको। यस, ये वाला पार्ट वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, ये क्या करती है ना, जो हमारा ऊपर के पार्ट का, जैसे हमारा हार्ट सिचुएटेड है ना, मिडिल में सिचुएटेड होता है, थोरेसिक कैविटी के जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट होता है या चेस्ट कैविटी के ऊपर वाला पार्ट होता है, वहाँ से क्या करती है CO2 वाले ब्लड को लेकर आती है। ठीक है, और वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये हमारी बॉडी के यानी कि थोरेसिक कैविटी के जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे कि हमारे पैर हो गए, हमारी कमर हो गया, हमारा पेट, यानी कि जितना भी नीचे का पार्ट है वहाँ से क्या करती है ब्लड को लेकर आती है CO2 वाले ब्लड को। ठीक है, इसके ऊपर वाले चैम्बर में, ऊपर वाला चैम्बर मतलब राइट एट्रियम में। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा आपको। एक है इसमें बताई, हाँ एक है रोटा, ये होती है महाधमनी, इसमें से जो हमारा ब्लड होता है कहाँ को जाता है, ये जो छना हुआ पूरा हमारा प्योर ब्लड आ गया ना, तो बॉडी के पार्ट्स में ये छोटी छोटी किस्में डिवाइड होती है, फिर आर्टरीज इस ब्लड को कहाँ लेकर जाती हैं, छोटी छोटी आर्टरी में डिवाइड होकर ये ब्लड को कहाँ पे लेके जाता है, हमारी पूरी बॉडी में लेकर जाता है। ठीक है, अब बात आई पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन। ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरीज तो वो है जो हमारा कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है। कौन सा ब्लड है हमारा, CO2 वाला ब्लड है। अब हार्ट से कहाँ पे जा रहा है, ये लंग्स में भेज रहा है हार्ट इसको छनने के लिए। ठीक है, इस ब्लड को कहाँ भेज रहा है, लंग्स में भेज रहा है छनने के लिए। पहले देखिए बाकी पार्ट्स को मैं इसको क्लीन कर देती हूँ जिससे समझ आ जाए आपको और अच्छे से। यस, पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रही है, CO2 वाला ब्लड हमारे हार्ट में क्या कहाँ आया, सबसे पहले ब्लड इस चैम्बर में गिरा ना, यहाँ पे गिरा। ठीक है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब क्या होते हैं, ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
तो नीचे वाला चैम्बर क्या होता है, एक्सपेंड होता है, या नीचे वाला जब एक्सपेंड होता है तो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अब ब्लड जो है हमारे राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इसको कहाँ पे ले गई, लंग्स में ले गई छानने के लिए। ठीक है, अब लंग्स में क्या है, पल्मोनरी आर्टरी ले गई, उसके बाद लंग्स में क्या हुआ, CO2 में इसमें से ब्लड में से रिमूव हो गई। अब वहाँ पे जो हमारी बॉडी में O2 है वो इसमें ब्लड में मिल जाती है। तो O2 वाले ब्लड को पल्मोनरी वेन कहाँ पे ले आती है, फिर पल्मोनरी वेन उसको लेके आ जाती फिर से हार्ट में। ठीक है, फिर हार्ट ने ब्लड को क्या किया, इस वाले से चैम्बर से लेफ्ट एट्रियम से कहाँ धकेल दिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया हमारा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या होता है, हार्ट इसको पंप करता है, एरोटा जो है इसे कहाँ ले जाती है, छोटी छोटी आर्टरीज में जो होती है हमारी आगे डिवाइड होती है, तो ब्लड हमारी कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्ट की एनाटॉमी, कि हार्ट किस किस से कहाँ पे क्या पार्ट होता है हमारे हार्ट में। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं। यस, आगे देखिए NCERT बुक से ही इसमें लिया है मैंने, इसी में क्या दिया हुआ है देखिए, इसे भी समझ लेते हैं। और क्योंकि NCERT बुक का आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो क्वेश्चन बनते हैं आपकी NCERT बुक से ही बनते हैं। ठीक है, तो टॉपिक में कहीं से भी बुक से आपका किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, और जो आंसर भी आपका माना जाएगा ना, जैसे आपकी MCQs में आए हैं, चाहे आपके बाद में सेकंड टर्म में जो क्वेश्चन बनेंगे, अभी जो आपके अगर फर्स्ट टर्म की बात करूँ, जो आपके MCQs क्वेश्चन बनेंगे उसमें जो आपका आंसर है आप मैच करेंगे तो NCERT का ही क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, NCERT से जो आंसर मैच करेगा वही आपका मान्य होगा। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए ये मैंने वहाँ समझा दिया आपको। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, इसे समझ लेते हैं। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है वो लंग्स से कहाँ पे आ जाता है, थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। ठीक है, थिन वॉल्ड अपर चैम्बर, इसके जो ऊपर वाला चैम्बर होता है हार्ट के, ऑन द लेफ्ट वहाँ पे गिरता है, द लेफ्ट एट्रियम, जिसे क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे आया ब्लड हमारा, अगेन इसे और समझाती रहती हूँ मैं। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या कह रहा है ये, कि हमारा जो ब्लड होता है कहाँ आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ठीक है, ये वाला हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। सबसे पहले ये कह रहा है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, यानी कि प्योर ब्लड, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स। अब ये लेफ्ट एट्रियम क्या होते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम हमारे रिलैक्स हो गए जब इसमें ब्लड आया। तो व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड, जब ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जब ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड। जैसे ही अभी बताया आपको, ये वाला चैम्बर, नीचे वाला चैम्बर क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फूलता है, बड़ा होता है। तो लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ये रिलैक्स हो जाता है, ये क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। यानी कि जब ये एक्सपेंड होता है तब ये रिलैक्स हो जाता है, कौन सा, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू, उसके बाद ब्लड कहाँ पे आ गया, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। अब जब इसका टर्न है रिलैक्स होने का, ठीक है, तो ये क्या है, बॉडी को कहाँ पंप कर देता, हार्ट, यहाँ से कहाँ चला गया हमारा ब्लड, बॉडी में चला गया है। कहाँ चला गया ब्लड हमारा, बॉडी में चला गया। ठीक है, तो ये तो इस पार्ट की बात हो गई। अब देखिए आगे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। सेम प्रोसेस यहाँ भी होती है, जैसे मैंने बताया ना, दो चीज़ें लाती हैं ब्लड को, जो वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी। यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ आया है, इसके ऊपर चैम्बर में, सेम वही प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इसकी अपर चैम्बर, जिसको क्या कहते हैं, राइट एट्रियम कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, राइट एट्रियम। ये ब्लू ब्लू से दिखाया हुआ है, इसको ब्लू से समझ लेते हैं। तो इस वाले पार्ट में हमारा ब्लड आया, ठीक है, राइट एट्रियम में। अब उसके बाद
हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, जब ये रिलैक्स होते हैं और ये एक्सपेंड होते हैं, राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाएगा और राइट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, तो ब्लड कहाँ गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा इसके राइट वेंट्रिकल में। अब वही प्रोसेस होगी, यहाँ से ब्लड कहाँ को पंप हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज इसको ले जाएंगी कहाँ पे, लंग्स में। ये ब्लड छड़ने के लिए कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को कहाँ ले जाएंगी, लंग्स में। तो ब्लड हमारा कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। तो वही लंग्स से क्या होगा फिर, लंग्स से हमारा जो CO2 अलग हो जाएगी, ठीक है, छन जाएगा और O2 मिक्स हो जाएगी। तो O2 फिर उस ब्लड को, O2 वाले ब्लड को पल्मोनरी वेन फिर से कहाँ पे ले आएगी, लेफ्ट एट्रियम में ले आएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती रहती है। अब यही प्रोसेस हम समझेंगे इसके सर्कुलेशन में, और जो क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है किसमें, ह्यूमन में। तो यही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है NCERT में, एज पर द राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट द corresponding lower chamber the right ventricle, ठीक है, delegates this transfer blood to the right ventricle which is turn pump it to the lungs for oxygenation। सेम वही, अगर क्या हो रहा है, इसकी राइट पार्ट में हो रहा है, राइट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल, फिर वो कहाँ भेज रहा है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू द पंप इनटू वेरियस ऑर्गन। उसके बाद लास्ट में ब्लड, जब ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड हमारे हार्ट में आता है, फिर कहाँ भेजा जाता है, पंप करके हार्ट उसको पंप करता है, ब्लड को कहाँ भेजता है, डिफरेंट ऑर्गन से, ठीक है। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल, इनमें जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं देन द एट्रिया डू, ठीक है, जो क्या करती हैं, एट्रिया करती हैं। वॉल्व एंश्योर दैट ब्लड डजंट फ्लो बैकवर्ड व्हेन इट एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ठीक है, वॉल्व्स मैंने बताया, वॉल्व्स होते हैं ना, वॉल्व्स इसलिए होते हैं इनमें कि ये ब्लड में क्या करे, बैकवर्ड फ्लो ना करे, हमारा ब्लड उल्टा वापस ना हो, ठीक है, इसमें वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, 4 चैम्बर हैं। तो ये हो गया इसका सेप्टम, यहाँ से हम मान लेते हैं वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे जिससे क्या करते हैं, बैक फ्लो नहीं होता है ब्लड का। यहाँ पे हो गया सेप्टम, ये है इसका क्या, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर ऐसे समझते हैं तो इसको। फिर हमारा ब्लड कहाँ से आया, देखिए हमारा ब्लड जो है कहाँ पे गिरा, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ इसको राइट पार्ट से, मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो CO2 वाला ब्लड है, ठीक है, CO2 वाला ब्लड है, तो इसमें अपर वेना केवा एंड लोअर वेना केवा थे, तो वो ब्लड कहाँ पे गिरा, हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। तो राइट एट्रियम क्या होता है, तब जब यहाँ पे ब्लड गिरता है तो ये रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही नीचे वाला जो है क्या होता है, ये राइट वेंट्रिकल क्या होता है, एक्सपेंड होता है, तो राइट एट्रियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारा ब्लड किस में गिर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाता है, कहाँ पे, लंग्स में, छनने के लिए कहाँ चला गया, ये लंग्स में चला गया। अब लंग्स से फिर ब्लड क्या होता है, CO2 वाला ब्लड छना, अब लंग्स से ये ब्लड क्या करेगा, फिर छन जाएगा, O2 वाला बन गया, यानी कि CO2 रिमूव हो गई, O2 इसमें ऐड हो गई। अब O2 वाला ब्लड फिर से कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड गिरा तो लेफ्ट एट्रियम क्या हुआ, रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हुआ, उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, एक्सपेंड होता है, तो ये वाला लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सारा जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर जाता है। कहाँ पे गिरता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में सेम प्रोसेस वही होती है, जब ये रिलैक्स होने वाला, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो ब्लड है एरोटा के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है,
कहाँ चला जाता है? हार्ट इसको पंप कर देता है बॉडी में, ठीक है। बॉडी में, ओके। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया समझने के लिए, बस आप इतना ही समझ लें, वो बहुत है आपके लिए। अब ये देखिए, ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है वो है डबल सर्कुलेशन का, कि हमारा हार्ट क्या करता है? डबल सर्कुलेशन करता है, यानी कि 2 बार सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इतना ही है, इसको समझते हैं। देखिए पहले क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। अब जो सेपरेशन होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड का, ये भी मैं आपको अभी बता चुकी हूँ पहले ही, सेप्टम बताया था ना मैंने, जहाँ पे क्या होती है, वॉल होती है, डिवाइडिंग वॉल जिसे कहते हैं, वो क्या करती है, इसका काम होता है कि ब्लड को मिक्स होने से रोकना, प्योर और इम्प्योर ब्लड को। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। जिससे क्या होता है ना, ये सेपरेशन क्या करता है, अधिक अधिक एफिशिएंट होता है, किसके लिए, कि जिससे कि हमारी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। दिस इज़ यूज़फुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड। ये एनिमल्स के लिए यूज़फुल होता है, और उनके लिए जिन्हें क्या होती हैं, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की नीड्स होती हैं, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये कॉन्स्टेंटली एनर्जी का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज़। एनिमल्स जो है, जो एनिमल्स क्या करते हैं, इस एनर्जी का दैट डू नॉट यूज़ नहीं करते एनर्जी का फॉर दिस पर्पज़, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। और क्या होता है, जिनमें क्या होती है ना, एनर्जी का यूज इस पर्पज़ के लिए नहीं करते हैं, द बॉडी टेम्परेचर, उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट, यानी कि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट की टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, उसमें डिपेंड करता है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, ठीक है। जैसे कि जो बाहर का टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन करता है, बाहर के टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, जो बाहर का टेम्परेचर होता है वैसे ही बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, उससे मेंटेन कर लेता है। अब सच एनिमल लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब ये भी देखिए, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए किसका, कि जैसे कि ह्यूमन का अभी बताया मैंने आपको 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है ना। अब बाकी एनिमल जैसे कि कौन कौन से, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं, उनके जो हार्ट होते हैं 3 चैम्बर के होते हैं, ठीक है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। जो क्या करते हैं ना, टॉलरेट कर लेते हैं मिक्सिंग ब्लड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम को मिक्स होने से टॉलरेट कर लेते हैं, यानी कि इनका ब्लड मिक्स भी होता है तो उसको टॉलरेट कर लेते हैं। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर। अब देखिए फिश में तो 2 ही चैम्बर का हार्ट होता है, टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स। और ये ब्लड को कहाँ से पंप करती है, गिल्स से पंप करती है। तो ये भी मैंने आपको फिश वाली एक्टिविटी आई थिंक आपको पढ़ा दी है। हाँ, जब मैंने आपको फिश वाली एक्टिविटी पढ़ाई थी, तो जब कैसे वो करते हैं, जैसे मुंह से उन्होंने क्या किया, गिल से क्या करते हैं, उस पानी को बाहर निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं ना, ठीक है। तो ये एक्टिविटी मैंने आपको करा दी है, तो वहाँ पे इसको देख लेना, तो कैसे ब्रीथ करती हैं वो, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। फिश ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स देयर हार्ट। उनका हार्ट जो होता है 2 चैम्बर का ही होता है। ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, ठीक है। ब्लड कहाँ को पंप होता है, गिल्स को, इज द ऑक्सीजनेटेड देयर, और यहीं पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वन थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल और पास थ्रू द बॉडी। अब इसमें जो ब्लड होता है कैसे जाता है, एक बार में ही, जैसे हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है ना, इनमें एक बार में ही पूरी बॉडी में क्या होता है, एक साइकिल में ही पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड चला जाता है, पास हो जाता है। अब बात आई ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर क्या होता है, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। अब क्या होता है, 2 बार जो जाता है ब्लड
हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट। ठीक है, अब जिनमें क्या होता है ब्लड 2 बार, जैसे कि इसमें तो ब्लड एक ही बार जा रहा है। ठीक है, एक ही ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड में मिली तो पूरी बॉडी में चला गया। अब किसी में क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है हार्ट 2 बार साइकिल यानी कि 2 बार पंप होता है। एक बार जैसे कि अभी डबल सर्कुलेशन, थोड़ा तो आपको समझ आ ही गया होगा जब मैं हार्ट समझा रही थी आपको कैसे 2 बार सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। जिसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब कैसे होता है देखिए डबल सर्कुलेशन में। अब है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अब इसकी 2 साइड आपको दिखाई रही होंगी, ब्लू एंड रेड साइड। ब्लू जो साइड है वो इम्प्योर ब्लड है, एंड रेड जो पार्ट इसमें दिया हुआ है, रेड ट्यूब से रेड पार्ट जो है वो है प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इसमें देखिए ब्लड कैसे हो रहा है। ब्लड जो जा रहा है, ये ब्लड आया वेना केवा फ्रॉम बॉडी, बॉडी से ब्लड जो वेना केवा लेकर आई है तो हमारे हार्ट के कहाँ पे, हार्ट में आया। हार्ट के हमारे राइट पार्ट में, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल ने इसे कहाँ डाल दिया, लंग्स में। कहाँ पे आ गया ये, लंग्स में आ गया छनने के लिए। ठीक है, अब लंग्स से क्या होगा, लंग्स में क्या होगा, CO2 वाला ब्लड अलग हो गया, O2 वाला ब्लड यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे O2 वाला ब्लड ऐड हो गया, CO2 वाला ब्लड हट गया, रिमूव हो गया इसमें से। तो अब O2 वाला ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ये पल्मोनरी वेन इसको कहाँ पे लेके आ गई, फिर से हार्ट में लेके आ गई। 2 बार पंप हो गया ना, एक बार हार्ट ने पंप करके लंग्स में भेज दिया इस ब्लड को, एक बार पंप करा है लंग्स में भेजा है, फिर लंग्स से ब्लड आया हार्ट में। हार्ट के किस पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरा। लेफ्ट वेंट्रिकल ने फिर पंप किया, एक बार पंप करके लंग्स में गया है, एक बार पंप करेगा तो ब्लड हमारे कहाँ चला जाएगा, फिर ये बॉडी में, रोटा टू द बॉडी, बॉडी में ले गई। वही प्रोसेस हो बॉडी में, वही प्रोसेस हुई फिर इसमें। फिर बॉडी से क्या हुआ, बॉडी में हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड गया। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा था जब क्या होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, हमने क्या है O2 हमने ली ना, O2 सांस में ली, O2 वही ब्लड के साथ आया, ब्लड के साथ बॉडी में चला गया, पूरी बॉडी में ले गया। वैसे ही हमारी बॉडी में क्या बना है, CO2 भी बना है। CO2 फिर क्या है ब्लड के साथ मिक्स हुई, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो वेना के फिर से इसको कहाँ पे ले, हार्ट में, यानी कि 2 बार ही क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। कैसे पंप हो रहा है इसको ऐसे समझते हैं देखिए। और अगर ये 4 चैम्बर हैं हमारे, ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है वो कहाँ आया, वेना केवा उसको कहाँ पे लेके आई, इम्प्योर ब्लड हमारा कहाँ पे गिरा, इस वाले चैम्बर में गिरा। ठीक है, ये क्या है हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में गिर गया। अब ब्लड हमारा इसमें गिरा। ठीक है, फिर ये ब्लड कहाँ गया, यहाँ से छलने के लिए। अब ये ब्लड फिर से कहाँ गया, यहाँ पे हमारे माना लंग्स हैं। ठीक है, ये ब्लड यहाँ आ गया। ठीक है, लंग्स में छनने के लिए यहाँ आ गया। अब फिर से लंग्स में हमारा ब्लड छन गया। अब लंग्स में हमारा ब्लड छन गया है। ठीक है, ये ब्लड हमारा छन गया है, CO2 वाला ब्लड इसमें से हट गया है, O2 वाला ब्लड इसमें ऐड हो गया है। अब ये फिर O2 वाला ब्लड कहाँ पे आएगा, इस चैम्बर में आया। ये क्या है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब एक बार पंप होके लंग्स में गया ना, फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। ठीक है, अब फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहाँ ले जाएगी, बॉडी में। कहाँ ले गई हमारी, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे ले गई। ठीक है, बॉडी के पार्ट में हमारी यानी कि ऑक्सीजन पहुँच गई। अब बॉडी में हमारी क्या है, CO2 भी है, बॉडी में हमारी CO2 भी है। फिर वही बॉडी की जितनी भी CO2 है उसको फिर से जो हमारी वेना केवा है कहाँ ले आई, यहाँ ले आई। तो ये प्रोसेस हमारी होती रह रही है। आई बात समझ में, तो प्रोसेस हमारी ये होती रह रही है कि हमारा ब्लड कहाँ आया, हमारा हार्ट में आया। ठीक है,
हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है हार्ट में आया, हार्ट ने पंप किया इसको कि तू क्या कर, छन के आ, पहले तो ख़राब है अभी छन के आ। तो छनने के लिए इसको भेज दिया कहाँ पे, यानी कि तेरे में इम्प्योरिटी है अभी, तो पहले छन के आ फिर तू मेरे पास आना, अभी तेरी यहाँ पे ज़रूरत नहीं, पहले आया वो, उसके बाद छनने के लिए कहाँ भेज दिया उसको, लंग्स में भेज दिया। ठीक है, तो फिर लंग्स ने क्या करा कि जो उसकी गंदगी उसको निकाल दिया, हटा दिया। ठीक है, अब उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऐड कर दी, जो साफ़ चीज़ है वो ऐड कर दी। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब का, अब तो तू साफ़ हो गया, अब तू चला जा, क्योंकि तेरे को भेजेगा तो पंप करने का तो काम किसका, हार्ट का है। तेरे को जो पंप करेगा वो हार्ट पंप करेगा। फिर से लंग्स ने उसको हार्ट में ही भेज दिया। ठीक है, कि तू वहाँ तुझे वही हार्ट ही भेजेगा आगे। अब फिर हार्ट में आया, फिर हार्ट ने उसको कहाँ पंप किया, बॉडी में पंप कर दिया। ठीक है, अब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन उसने पहुँचा दी ब्लड ने। फिर क्या करेगा, ब्लड में भी, बॉडी में जितनी भी CO2 है वो फिर से कहाँ पे आएगी, हार्ट में आएगी। तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन, ट्वाइस जो सर्कुलेशन होता है वो कहाँ, ह्यूमन हार्ट में होता है, और ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। ये भी मैंने डायग्राम में है, यहाँ भी अगर समझ में आता है तो इससे भी देख सकते हैं, ये डायग्राम में है। देखिए लंग्स हैं, छान रहे हैं, जैसे कि ब्लू से इम्प्योर ब्लड आया है यहाँ पे, लंग्स ने क्या किया, इसको छान दिया। अब देखिए लो प्रेशर के साथ यहाँ पे जो है, लो प्रेशर के साथ जा रहा है, जो लंग्स छान रहे ना ब्लड को, और कौन ले जा रही है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जो वेन ले जा रही है वो लो प्रेशर के साथ ब्लड को लेके जा रही है। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद जो छना हुआ, छनने के बाद जो प्योर ब्लड है, ठीक है, अरोटा जो लेके जा रही है, तो वो जो ब्लड फ्लो हो रहा है हाईएस्ट प्रेशर के साथ हो रहा है, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स में जा रहा है। ठीक है, बॉडी के पार्ट में चला गया। अब बॉडीज़ में जितना भी CO2 वाला ब्लड है, फिर से वही लोएस्ट प्रेशर के साथ कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। ठीक है, फिर वही हाई प्रेशर के साथ लंग्स में चला जाता है। ये भी समझ लेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट blood exert against the wall of a vessel is called blood pressure। वो फोर्स जो कौन लगाता है, ब्लड लगाता है किसके अगेंस्ट, वॉल की, वेसल के वॉल। ठीक है, वेसल की जो वॉल होती हैं उनके अगेंस्ट जो फोर्स लगता है, कौन लगाता है, ब्लड लगाता है, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, फोर्स को कहते हैं ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टीज़। अब देखिए ये आर्टीज़ में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये जो ब्लड का प्रेशर होता है किस में ज़्यादा होता है, आर्टीज़ में ज़्यादा होता है। दिस प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टीज़ देन इन वेन की तुलना में। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टीज़ ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल उसको कहते हैं ना जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब मैंने आपको बताया था ना कॉन्ट्रैक्शन रिडक्शन कब होता है करके, तो जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसे कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, और इसी को कहते हैं इस कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। इस प्रेशर को कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन वाले जो प्रेशर को कहते हैं उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड प्रेशर इन आर्टीज ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, रिलैक्शन, जब क्या होता है, रिलैक्शन, मैंने बताया था ना रिलैक्शन होता है जब हमारा अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में ब्लड जा रहा था, तो हमने समझा था ना वहाँ पे कि जहाँ पे क्या होता है, रिलैक्शन होता है। रिलैक्शन यानी कि रिलैक्स तब, हाँ रिलैक्शन जब होता है कि जब ब्लड उसमें आ रहा होता है, सॉरी, रिलैक्शन तब होता है ना जब हमारा ब्लड उसमें गिरता है, लेफ्ट एट्रियम में जब हमारा ब्लड गिरता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिलैक्शन होता है ना। ठीक है, रिलैक्शन होता है, तो उस उसको कहते हैं कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, याद रखना सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज़ अबाउट 120 mm ऑफ Hg। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब हमारा जब कॉन्ट्रक्शन, ठीक है, जब क्या होता है, कॉन्ट्रक्शन होता है, तो वो प्रेशर लगभग होता है 120 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज़ 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, उसे कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर।
हाई ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। एंड इज कॉज्ड बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टियोल्स। ये जो होता है आर्टियोल्स के कॉन्ट्रैक्शन से हो जाता है, ठीक है। किसके कारण होता है? जब आर्टियोल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करती है, विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो। जिसके कारण क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो होता है। इट कैन लीड टू द रैप्चर ऑफ एन आर्टी। इससे क्या होती है? हमारी आर्टी रैप्चर हो जाती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है इससे हमारी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्थ, सेव ट्री एंड कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।